काफिला आणि आहे थेट ही बंगळुरूतली दृश्य आपण पाहतोय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जो यांचा ताफा ISTRC बंगळुरूमध्ये जो सेंटर दाखल है झालेला आहे। की तरफ इस्रोच्या जा रहा है ये काफिला और उस वैज्ञानिकांचं काफिले की तस्वीर हम कौतुक देख पा रहे हैं। करण्यासाठी त्यांची सड़क भेट के घेण्यासाठी दोनों ही तरफ पंतप्रधान लोग नरेंद्र मोदी हे हाथों में बंगळुरूमध्ये दाखल तिरंगे को झालेले आहेत। लेकर तिकडची ही थेट दृश्य प्रधानमंत्री का आपण स्वागत पाहतोय। कर रहे हैं। उनकी चांद्रयान झलक पाने 3 के लिए वो मोहिमेच्या वहाँ पे यशामुळे आतुर दिख आता रहे हैं और वैज्ञानिकांचं प्रधानमंत्री सर्वत्र भी कौतुक अपने होतंय आणि पंतप्रधान गाड़ी से नरेंद्र मोदी हे उतरकर परदेश हाथ दौऱ्यावर हिलाकर होते। उनका मात्र अभिवादन दौरा स्वीकार कर संपताच रहे हैं। दौरा तो ये आटोपताच बहुत ही अहम पंतप्रधान तस्वीरें नरेंद्र हम मोदी हे आपको इस थेट वक्त दिखा बंगळुरूमध्ये रहे हैं। दाखल झालेले आहेत। बेंगलुरु से त्यांचा ताफा जहां बंगळुरूमध्ये प्रधानमंत्री का पोहोचलेला काफिला आहे। तिकडची ही थेट इसरो के दृश्य आपण वैज्ञानिकों पाहतोय। से मिलने के लिए जा रहा है। प्रधानमंत्री टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क वहां पहुंचेंगे और वहां वैज्ञानिकों के साथ मुलाकात करेंगे, उनसे उनके अनुभवों को जानेंगे। आयशा, जालहंडी से गुजर रहा है क्योंकि ये पीनिया के करीब है और यहाँ पर सुबह से लगातार लोग जुटे थे। प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए हाथ में तिरंगे लेकर खड़े हुए हैं। लोग बहुत ही उत्साहित हैं लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने से। एक तो ब्रिक्स की सफल यात्रा के लिए और दूसरा भारत जिस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग कर चंद्रयान 3 के जरिए पूरे विश्व भर में एक स्पेस क्षेत्र में सुप्रीमेसी हासिल की है। ये दोनों कामयाबी के बाद लोग प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहते हैं, उनका स्वागत शानदार तरीके से करना चाहते हैं। यही वजह है कि लोग यहाँ पर जालहंडी सर्कल के पास जुटे हुए हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ेगा और इस्पैक जो है पीनिया में स्थित है। जालहंडी ये जो सर्कल है यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ेगा। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सोमनाथ प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए इस ट्रैक में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उन्हें दिखाया जाएगा इसरो के जो चंद्रयान का जो रेशियो मॉडल रखा गया है यहाँ पर और रोवर का जो एक्चुअल मॉडल है। रोवर का जो प्रज्ञान रोवर है वो जिस तरह से इसरो ने उसको पहले ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया था वही मॉडल यहाँ पर रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये दिखाया जाएगा और वैज्ञानिक उन्हें एक्सप्लेन करेंगे इसके जरिए कि कैसे चांद की सतह पर आज प्रज्ञान जो है पूरे सॉफ्ट लैंडिंग के सफल होने के बाद साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हुए चांद की सतह पर टहल रहा है। यानी ये बहुत ही अहम है क्योंकि रोवर के जरिए प्रज्ञान के जरिए जो डेटा साइंटिस्ट जुटाएंगे ये साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा मटेरियल साबित होगा क्योंकि भारत के बाद कई ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि भारत की तरह वो भी साउथ पोल का एक्सप्लोरेशन करें। देखिए भारत ने पहली बार चांद पर साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। ये पहला देश है भारत जो साउथ पोल पर कदम रखा है। तो इसके बाद अब अमेरिका, जापान, चाइना और दूसरे 2 देश भी चाहते हैं कि ठीक इसी तरह से वो भारत के साथ मिलकर इस एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाया जाए। तो लूनर एक्सप्लोरेशन की अगर हम बात करें तो भारत को अब जो एक सुप्रीमेसी मिली है साउथ पोल पर लॉन्च होने की और भारत पहला देश बन गया है, उसके बाद भारत की तरफ सबकी नजर है और ये जरूर स्पेस इकोनॉमी और लूनर इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा पुश, बहुत बड़ा बूस्ट देगा। हाल ही में देखिए G20 की बैठक में भी स्पेस लीडरशिप का एक आयोजन भी हुआ था और स्पेस इकोनॉमी लीडरशिप मैनेजमेंट का एक अलग से समूह भी बना है G20 के तहत और इस दौरान G20 के तमाम देश भारत के साथ मिलकर स्पेस क्षेत्र में काम करने की इच्छा जताई है और ऐसे कई देश हैं, मॉरिशस, तुर्की और सऊदी अरेबिया, ये तमाम देश चाहते हैं कि भारत उनके लिए सैटेलाइट बनाए और ये तमाम देश भारत के जो रिसोर्स है, सैटेलाइट के रिसोर्स है, उसमें डेटा शेयरिंग की बात करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा से ग्लोबल साउथ और सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी को मानवता की उन्नति के लिए इस्तेमाल करने की बात कही है। तो ये जो एक पूरा प्रधानमंत्री का जो विजन है इस क्षेत्र में स्पेस टेक्नोलॉजी को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए मुकाम पर पहुंचाते हैं अपने विजन के जरिए और भारत के आत्मनिर्भर विजन के जरिए, ये वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करता है कि वो इस विजन को पूरी तरह से इस पर खरे उतर पाए और एक के बाद एक मिशन, यही वजह है कि एक के बाद एक मिशन वैज्ञानिक कामयाब
करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आगे, प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार इस ट्रैक मिशन कंट्रोल रूम में प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है। बहुत दिलचस्प तस्वीरें आपको। तर बंगळुरूतली ही दृश्य आपण पाहतोय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ताफा बंगळुरूमध्ये दाखल झालेला आहे आणि अगदी थोड्याच वेळात ते इस्रोच्या शास्त्रज्ञांची भेट घेणार आहेत। तिथे चांद्रयान 3च्या मोहिमेबद्दल माहिती घेणार आहेत। चांद्रयान 3चं यशस्वी लँडिंग झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधी देखील देशवासियांशी संवाद साधला होता आणि ही अत्यंत अभिमानाची बाब असल्याचं म्हणत त्यांनी इस्रोच्या शास्त्रज्ञांचे यावेळी आभार मानले होते। पुढे बोलताना त्यांनी हे देखील म्हटलं होतं की हा क्षण ऐतिहासिक आहे, अभूतपूर्व आहे। हा क्षण विकसित भारताचा शंखनाद आहे। जेव्हा आपण अशी कोणतीही ऐतिहासिक घटना अनुभवतो तेव्हा आपलं जीवन सार्थ होतं आणि हा क्षण भारतासाठी नवी ऊर्जा, प्रेरणा आणि शक्ती देणारा आहे असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी म्हटलं होतं। तर आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बंगळुरूमध्ये दाखल झालेले आहेत। इस्रोच्या शास्त्रज्ञांची ते भेट घेणार आहेत, त्यांचं कौतुक करणार आहेत आणि या मोहिमेबद्दल ते माहिती घेणार असल्याचं कळतंय। शास्त्रज्ञांकडून ही मोहीम कशी यशस्वी केली गेली याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना माहिती देण्यात येणार आहे। सध्या बंगळुरूतली ही दृश्य आपण पाहतोय। एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ताफा बंगळुरूमध्ये दाखल झालेला आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाहण्यासाठी अनेक नागरिक रस्त्यावर उतरले असल्याचं पाहायला मिळतंय। हातात तिरंगा घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं स्वागत इथे करण्यात येते। तर दुसरी दृश्य आपण पाहतोय चंद्रावर उतरतानाचा हा एक व्हिडिओ इस्रोकडून ट्विट करण्यात आला। चांद्रयान 3 यशस्वी मोहीम झाल्यानंतर पहिलाच व्हिडिओ इस्रोकडून हा ट्विट करण्यात आला होता आणि त्याची ही काही दृश्य देखील आपण पाहतोय। आपले प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास यांच्याकडे जाऊयात। प्रशांत, महत्वाचं म्हणजे चंद्रयान 3 हे जे मिशन आहे या मिशनचं हे चंद्रयान 2चं फॉलोअप मिशन आहे आणि त्यामध्ये काल ज्या पद्धतीने इस्रोच्या वतीने जसा उल्लेख आपण केला, काल एक व्हिडिओ ट्विट करण्यात आला होता ज्यामध्ये जे लँडर आहे विक्रम लँडर ते कशा पद्धतीने उतरलं आणि त्यानंतर त्यांनी कशा पद्धतीने काम सुरू केलंय याची माहिती देणारं ते संपूर्ण प्रकारचं हे ते पूर्ण मिशन आहे। आणि हे संपूर्ण चंद्रयान मिशन जर बघितलं तर या मिशनच्या अंतर्गत चंद्रमा जे खास करून तिथे ज्या पद्धतीने तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे नकाशे तयार करणार आहे, त्यानंतर तिथे पाण्याचे अंश आहे का याची देखील माहिती घेणार आहे। सोबतच चंद्रावरती हिलियम आहे का याची देखील शोध विक्रम लँडरच्या माध्यमातून होणार आहे। विक्रम लँडरचं सॉफ्ट लँडिंगच्या वाचण्यानंतर रोवर प्रज्ञान हे जे आहे हे चंद्राच्या धर्तीवरती उतरलेलं आहे आणि त्यांनी ही सगळी माहिती एकत्र करायला सुरुवात केली आहे। त्याचाच एक व्हिडिओ काल त्यांना ज्या पद्धतीनं इस्रोच्या वतीने संपूर्ण इथे जारी करायला संपूर्ण विश्वासाठी आपल्यासोबतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा बेंगलोरमध्ये आज चंद्रयान 3 पोहोचले आहेत तर इस्रोच्या वैज्ञानिकांना भेटण्याच्या पूर्वी त्यांनी रोड शो सुरू केला आहे। पण महत्वाचं म्हणजे या दरम्यान बेंगलोरच्या संपूर्ण परिसरामध्ये एकीकडे पालम हवाई अड्डा दिल्लीमध्ये असो किंवा मग तिथे बेंगलोरमध्ये असो तिथे मोठमोठे पोस्टर देखील पंतप्रधानांच्या स्वागताचे लागलेले आहेत। त्यामध्ये म्हटलं आहे की चंद्रमाच्या दक्षिण ध्रुवावरती पहिल्यांदा उतरणारा भारत हा पहिला देश आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं त्याचं छायाचित्र आहे। आणि एक प्रकारे हा रोड शो जो आता सुरू झालेला आहे या रोड शोच्या माध्यमातून एक छोटा रोड शो जरी असला हा पण यानंतर एक मोठा रोड शो हा दिल्लीत असणार आहे। दिल्ली साधारणतः 11:30 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पालम या टेक्निकल एअरपोर्ट परिसरात पोहोचणार आहे। त्यानंतर तिथून त्यांचा रोड शो असणार। त्यांच्या स्वागतासाठी मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री सोबतच भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष JP नड्डा सोबतच इतरही मंत्री तिथे पोहोचणार आहे आणि मोठ्या संख्येने भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते इथे दाखल होणार आहे आणि एक प्रकारे भव्य दिव्य स्वागत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं कसं करायचं यासाठी हा साडेगावचा कार्यक्रम असणार आहे। हा जो बेंगलोर मधला कार्यक्रम आहे हा बेंगलोर मधला कार्यक्रम जो आहे हा फक्त वैज्ञानिकांच्या भेटीच्या पुरताच आहे आणि त्या निमित्ताने त्यांनी एक छोटी रोड शो देखील काढलेला आहे। साधारणतः 7:15 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे टेक्निकल एअरपोर्टच्या परिसरात दाखल झालेले आहे आणि त्याचा एक रोड शो देखील सुरू झालेला आहे। त्यापूर्वी ते ज्या विमानतळावरती उतरले त्यावेळेस त्यांनी जय विज्ञान जय अनुसंधानचा हा एक प्रकारचा म्हणजे एक घोषणा देखील दिली होती। ज्या प्रकारचं अनुसंधान त्या प्रकारचं संशोधन त्याला त्यांनी असं संबोधलंय की जय विज्ञान आणि जय संशोधन हे जे घोषवाक्य दिलेले आहे चंद्रयान 3च्या
जे अभियान आहे जे यशस्वी झालेलं आहे आणि त्यांनी दरम्यान जोहान्सबर्गमध्ये असताना वैज्ञानिकांसोबत ज्या पद्धतीनं चर्चा केली होती त्यानंतर त्यांची पाठ थोपटण्याकरता थेट 2 देशाचा परदेशी दौरा आटपून बेंगलोरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दाखल झाले आहेत. तिथून त्यांचा आता रोड शो सुरू आहे आणि रोड शोला मोठ्या संख्येनं जनता जे आहे ते उत्स्फूर्तपणे त्यांचा सहभागी आहे. त्यांचं स्वागत देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं करताय आणि बेंगलोरमध्ये HAL हवाई अड्ड्याच्या बाहेर मोठ्या संख्येने लोक देखील एकत्रित झाले होते आणि त्यानंतर त्यांनी जो आपला रोड शो सुरू केला या रोड शोच्या निमित्ताने त्यांनी एक प्रकारे असं म्हणावं लागेल की पंतप्रधानांचं अभिनंदन करण्याकरता ही जनता रस्त्यावरती आलेली आहे, त्यांचा सन्मान करत आहे. आणि दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे इस्रोच्या कार्यालयात पोहोचतील आणि सगळ्या वैज्ञानिकांची पाठ देखील थोपटणार असल्याची माहिती पुढे आलेली आहे. प्रशांत, असेच सोबत रहा. तर सध्या आपण पाहतोय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बंगळुरूमध्ये रॅली निघालेली आहे. यावेळी त्यांनी देशातील जनतेशी देखील संवाद साधलेला आहे. देश को जब इतनी बड़ी सौगात देते हैं, इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो जो दृश्य मुझे आज बेंगलुरु में दिख रहा है वही मुझे ग्रीस में भी दिखाई दिया, जोहान्सबर्ग में भी दिखाई दिया। दुनिया के हर कोने में न सिर्फ भारतीय विज्ञान में विश्वास करने वाले, भविष्य को देखने वाले, मानवता को समर्पित सब लोग इतने ही उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं। देश के वैज्ञानिक आणि यासोबतच इतरही काही महत्त्वाच्या बातम्या आपण पाहणार आहोत. तुर्तास एक छोटासा ब्रेक. पाहत रहा न्यूज 18 लोकमत. घड़ी आ गई है जब प्रधानमंत्री उन तमाम वैज्ञानिकों के बीच मौजूद हैं और फूलों का गुलदस्ता देकर इसरो के जो प्रमुख हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री का और वो आइसट्रैक में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं. आइसट्रैक के तमाम वैज्ञानिक जो इस मिशन से जुड़े हुए थे और साथ साथ इसरो के कुछ पूर्व प्रमुख भी इस दौरान हम देख पा रहा हूं कि सब मौजूद हैं और प्रधानमंत्री बधाइयां देते हुए डॉक्टर एस सोमनाथ को और तमाम वैज्ञानिकों को भी. ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. आप समझ सकते हैं कि भारत ने वो कर दिखाया है जो पूरी दुनिया चाह रही थी, बड़े बड़े देश चाह रहे थे. और इस मिशन की सफलता से कुछ दिन पहले ही रूस की तरफ से भी उसी जगह पे साउथ पोल पे भी लूना 25 मिशन भेजा गया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया. लेकिन भारत ने बहुत ही कम लागत में एक निश्चित समय अवधि में इस मिशन को कामयाब करके दिखाया है. और हम जानते हैं कि जब हमारा चंद्रयान 3 मिशन कामयाब हो रहा था उस वक्त प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग में थे और प्रधानमंत्री खुद भी वर्चुअली इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए थे. उन्होंने उस वक्त भी वैज्ञानिकों को संबोधित किया था. और आज जबकि वो दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स और ग्रीस की अपनी 2 देशों की सफल यात्रा के बाद जब पहुंचे तो बजाय दिल्ली आने के वो सीधे बेंगलुरु पहुंचे. बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर उन्होंने वहां मौजूद हजारों की तादाद में लोगों को संबोधित किया. बहुत ही संक्षिप्त बातें उन्होंने वहां रखी. उन्होंने कहा कि मैं यहां अपनी बातें इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मेरा मन उन वैज्ञानिकों से मिलने के लिए आतुर हो रहा है. मैं वहां जाके उनसे मिलूंगा, उनसे बातें करूंगा, उनके अनुभवों को आत्मसात करूंगा, साझा करूंगा. और ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें जब तमाम वैज्ञानिकों के बीच इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं. हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन के जरिए भारत ने दुनिया में इतिहास रच दिया है और इस वक्त प्रधानमंत्री इसरो परिसर में स्थित जो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क सेंटर है, इस वक्त प्रधानमंत्री वहां पे मौजूद हैं.
हमारी सहयोगी आयशा लगातार ट्रैक कर रही हैं इस पूरे कार्यक्रम को। आयशा, मैं देख पा रहा हूं कि तमाम वैज्ञानिकों के बीच जो कि इस पूरे मिशन में लगे हुए थे, उनके बीच प्रधानमंत्री हैं। उनके चेहरे पर काफी खुशी और काफी संतोष दिख रहा है और साथ ही साथ तमाम वैज्ञानिक भी काफी खुश नजर आ रहे हैं अपने बीच पीएम को पाकर। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से हमेशा से वैज्ञानिकों के हौसला अफजाई की है और उनका मनोबल बढ़ाया है, उसका जो नतीजा है वो प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने पेश किया है। और चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए उन्होंने साबित कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री जब इस तरह से वैज्ञानिकों का हौसला या मनोबल बढ़ाते हैं तो किस तरह से वैज्ञानिक इस तरह के जो सॉफ्ट लैंडिंग जैसी कामयाबी के रिजल्ट। और ये आयशा मैं देख पा रहा हूं कि ये जो प्रज्ञान रोवर है वो जिस ट्रैक के जरिए नीचे उतरा उसके बारे में भी इसरो के प्रमुख और जो सोलर पैनल्स है उनके बारे में समझा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, यही वो सबसे दिलचस्प मोड़ है इस पूरे मिशन का थीम। जब लैंडर विक्रम जब चांद की प्रज्ञान जो है इस रैंप से नीचे उतरता है और फिर चांद की सतह की सैर कर रहा है। देखिए, रोवर जो है इस समय चांद पर करीब 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से रेंगते हुए चल रहा है। ये मानकर ये कह सकते हैं कि उसकी जो धीमी चाल है वो करीब 500 मीटर तक चलेगा लैंडर के साथ संपर्क बना के रखते हुए। और खास बात ये भी है कि रोवर अब कुछ ही दूरी पर जाने के बाद वो लैंडर की तस्वीरें भी खींचेगा। देखिए, लैंडर की तस्वीर खींचने के लिए रोवर को आगे बढ़ना होगा और रोवर में जो पेलोड लगे हैं, ये तमाम पेलोड जो है विशेष एक्सपेरिमेंट भी तय करेंगे जिसके जरिए लूनर सरफेस और चांद पर जो भूकंप जैसी एक्टिविटीज है, सिस्मिक एक्टिविटीज कहलाती हैं, ये तमाम चीजें क्यों होती है, चांद के जो रहस्य हैं और जो चांद पर जो सॉइल है, जो मिट्टी है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, ये तमाम चीजें रोवर प्रज्ञान में लगे पेलोड्स के जरिए पता लगेंगी। और जितने भी गहरे रहस्य हैं चांद पर, रोवर और विक्रम लैंडर मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। और भारत के जो वैज्ञानिक हैं, इसरो के वैज्ञानिक इस पूरे डेटा को एनालाइज करेंगे कि पूरे 14 दिन की ये स्टडी है और 14 दिन के बाद चांद पर जो है एक दिन खत्म हो जाता है। धरती पर 14 दिन तो चांद का एक दिन होता है। तो 14 दिन तक वैज्ञानिक लगातार इस मिशन में डेटा जुटाते रहेंगे, एनालाइज करते रहेंगे। तो ये इस समय इसरो के वैज्ञानिक यही दिलचस्प हिस्सा जो इस मिशन का है, रैंप से कैसे प्रज्ञान को उतारा गया, कैसे प्रज्ञान तस्वीरें खींचकर भेजता रहा और लैंडर विक्रम जो है उतरते ही चांद की सतह पर उतरते ही पहली तस्वीरें भेजा था, जहां से वो जिस जगह पर वो उतरा था उसकी पहली तस्वीरें भेजा। खास बात ये भी है असीम कि विक्रम का नाम जो है इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। और आज डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जो सपना देखा था भारत को स्पेस क्षेत्र में एक माइलस्टोन, एक ऊंचाई पर पहुंचाने की, वो इसरो के वैज्ञानिक आज इसे सफलतापूर्वक कर दिखा रहे हैं। और रही बात G20 की, जैसे कि हम बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अध्यक्षता में G20 का जो मोटो है वसुधैव कुटुंबकम, उसको अंग्रेजी में अगर हम ट्रांसलेट करें तो 1 अर्थ 1 फैमिली और इसके साथ 1 स्पेस भी जोड़ दिया है। यानी एक धरती, एक कुटुंब और एक स्पेस क्षेत्र, एक अंतरिक्ष, यानी अंतरिक्ष भी वो क्षेत्र अब इस पूरे मोटो के साथ जुड़ गया है, क्योंकि अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी मानवता की उन्नति के लिए, विकास के लिए, हर देश के विकास के, न केवल भारत बल्कि जो दूसरे देश हैं वो भी चाहते हैं कि अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल कर सकें। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ सालों में जिस तरह से नेविगेशन सैटेलाइट पर नजर बनाए रखी, जिस तरह से भारत ने डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक मजबूती, एक पकड़ हासिल की है, जिसके जरिए जितने भी बड़े तूफान हो, जितने भी बड़े साइक्लोन आते हो, ये सैटेलाइट के डेटा के जरिए पहले
अलर्ट घोषित होता है और इसमें कम से कम जानमाल का नुकसान हो रहा है। ये जो है पिछले 9 या 10 साल में हम अगर देखें तो इसरो ने इस टेक्नोलॉजी को, वेदर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी और जो डिजास्टर वार्निंग की टेक्नोलॉजी है, इसको भरपूर डेवलप किया है, जो भारत ने दर्शाया है कि कैसे बिपरजॉय तूफान के दौरान भी कम से कम जानमाल का नुकसान हो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के साइक्लोन, इस तरह के डिजास्टर से बचे। और ये जो टेलीमेडिसिन की बात कहें, टेली एजुकेशन की बात कहें, ये तमाम चीजें इस स्पेस टेक्नोलॉजी का नतीजा है। और एक के बाद एक जो सैटेलाइट्स भारत लॉन्च कर रहा है, उसके जरिए इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास को जो दिशा देते हैं, उसमें भारत स्पेस टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। ऐसे में आयशा, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद जब इसरो प्रमुख उस दिन प्रेस को संबोधित भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब अगला मिशन हमारा जो सूर्य का है, आदित्य L1, उस पर काम करने का, और उसके बाद फिर हम दूसरे प्लैनेट जो है शुक्र ग्रह, उस पर भी जाएंगे। तो ये लगातार जो इसरो अपना कदम आगे बढ़ाते जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री का सपोर्ट, भारतीय लोगों का सपोर्ट और उनकी अपनी जो एक आत्मविश्वास है, वो लगातार इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी उन्हें उत्साहित कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। इसरो के पास एक के बाद एक मिशन तैयार हैं और अब कुछ ही दिनों के बाद आदित्य मिशन लॉन्च होगा और ये बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि इस मिशन के जरिए भी भारत उन तमाम क्षेत्र, उन तमाम इलाकों का जायजा लेगा सूरज के आसपास और इसकी स्टडी करेगा, इसका अध्ययन करेगा। जो डेटा भारत जुटाएगा, ये भी माफ कीजिएगा, सूरज के कई रहस्यों से पर्दा उठाएगा। और खास बात यह है कि गगनयान मिशन, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के सबसे करीब है, गगनयान मिशन जो मानव मिशन